मनुष्य परिस्थितियों का दास है और उसे अपने आप को बदलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिसमें उसे बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं बदलेगा अपने आप को तो परिस्थितियां ही बदल देती हैं। तो इसी प्रसंग पर एक कहानी लिखी है उन्होंने, जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, टॉप 10 यूट्यूबर माने जाते हैं, मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी। और उसी कहानी का आप जो है आज मैं अच्छी तरह से विश्लेषण कर रहा हूं और आप सुने। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं कि एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वहाँ साधु के बारे में बहुत सुना था तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर उसे देखता हूँ कि लोग उसकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं। जब वो उस आश्रम में गया तो वहाँ एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वो नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी ये आदत थी कि जहाँ पर भी वो जाता था लोग अपनी जगह खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है और वो इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थोड़ा गुस्सा से साधु से बात की और कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद आपसे बात करूँगा। तब तक आप चाहें तो बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत तमीज़ से आप कहकर बात कर रहा था, लेकिन अब तू तड़ाक पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने और चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता नहीं कि मैं तेरे बारे में क्या क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहें वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सब के सामने बताऊंगा और मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब से जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूँगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी रही। ये देखकर वो और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब वो बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला हूँ। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर मुस्कान थी और वह
बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा है वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी, जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया, आज क्या हुआ, किस तरह वो आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले, उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा जो वो है, बल्कि तुमने वो जो तुम खुद हो। वाह! यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखाई देती जैसी ये दुनिया है। ये दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी नज़र बदल लो। तो दोस्तों, अपनी नज़र बदलने में कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है और हम वास्तव में जैसे हैं वैसे ही विचार होते हैं। यानी जिस प्रकार से हमारा मन निर्मल है तो निर्मल विचार होंगे, हमारा मन अशुद्ध है तो अशुद्ध विचार होंगे। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इससे सीख मिलेगी आज के युवा वर्ग के लिए। बहुत जल्दी गुस्सा आता है खा कर पेस्टिसाइड अनाज और सब्जियां। तो ये थोड़ा सा सोचिए, चिंतन कीजिए अपने बारे में, जो हम कह रहे हैं वो सही है या कितना गलत। तोल कर बोलिएगा, क्योंकि मुख से निकली हुई वाणी जो है वो दूसरे की हो जाती है, वो बाहर चली जाती है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलने में ज़्यादा ही अच्छा है। हम सबको ऐसा ही करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस मैं आपको लाकर इस चैनल पर देता हूँ। धन्यवाद।